राम राम जी। बढ़िया। चलिए, बढ़िया होना चाहिए। कहाँ थे हम लोग? साधारण ब्याज में लगे हुए थे। खत्म हो गया था। अच्छा। बनता भी है। किस्त वाला? अरे टाइप है तो आएगा ही, सवाल रहेगा ही। ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। बन गया ना? 15 सितंबर, 13 सितंबर, 13 सितंबर 2022 में। अच्छा अच्छा, किस्त वाला सवाल था। अच्छा, ग्रुप डी का। अच्छा अच्छा। 13 सितंबर 2022, पहला शिफ्ट। 10% था। समय 5 वर्ष। 9600 रुपया। बन गया ना? चलो, आपसे बन जा रहा है, मेरे लिए खुशी की बात है। इसका मतलब है कि आप भी ईमानदारी से लगे हुए हैं, है ना? देखो, कुछ नहीं करना, जितना हम यहाँ पढ़ा दे रहे हैं उतना थ्योरी को आप अपने माइंड में कवर रखिए। सवाल बनेगा ही बनेगा। ये आप ही कह रहे हैं ना, प्रीवियस ईयर बनता है ना। बहुत बढ़िया। हाँ, यहाँ हम 7700 दिए थे, 5%, 5 वर्ष। हाँ हाँ हाँ, बन गया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आज हम लोग, अच्छा, साधारण ब्याज का थ्योरी खत्म हो गया था ना। अच्छा, चक्रवृद्धि ब्याज चालू करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। अब लिखिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। देखो, निश्चित समय अंतराल के बाद अगर ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाए तो उसे हम लोग चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। यदि यदि निश्चित समय अंतराल के बाद यदि निश्चित समय अंतराल के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाए, देखो, यदि निश्चित समय अंतराल के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ा जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? चक्रवृद्धि ब्याज कहेंगे। इसमें क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज का ब्याज लगता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्याज जो होता है परिवर्तनशील होता है। और साधारण ब्याज में क्या होता था? प्रत्येक वर्ष का साधारण ब्याज समान होता है। यही ना पढ़े थे? हाँ। और इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है? ब्याज का ब्याज लगता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ब्याज परिवर्तनशील होता है। ब्याज ब्याज परिवर्तनशील होता है। ब्याज चेंज होते रहता है। हाँ। अब देखो, ब्याज संयोजित होगा। ब्याज संयोजित संयोजित होता है। ब्याज संयोजित होता है। देखो, ब्याज जनरली हम लोग तीन या चार तरीके से संयोजित करेंगे। जैसे आप लोग एग्जाम में बैठते होंगे या सवाल वाल बनाते होंगे तो एक वार्षिक संयोजित होगा,
अर्धवार्षिक संयोजित होगा, तिमाही संयोजित होगा, या 7 महीना 8 महीना पे ऐसे संयोजित होता है। तो ब्याज संयोजित होता है। एक है वार्षिक, वार्षिक, एक है अर्धवार्षिक, 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 और एक है तिमाही। देखो देखो, एक इसमें होता है दर, रेट, और एक होता है समय, टाइम। देखो, वार्षिक संयोजित होगा तो दर को हम लोग R% मानेंगे और समय को T ईयर्स मानेंगे। अगर अर्धवार्षिक संयोजित होगा, हाँ, अर्धवार्षिक कहने का मतलब हाफ ईयरली, अर्धवार्षिक संयोजित होगा तो दर को हम लोग R/2% करेंगे और समय को 2 से गुना करेंगे, तो T गुना 2 ईयर्स। अगर तिमाही होगा तो रेट को 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुना करेंगे। हाँ, अगर ब्याज संयोजित हो तो पहले हम लोग ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। अगर अर्धवार्षिक संयोजित हो तो रेट को 2 से भाग देंगे और समय को 2 से गुना करेंगे। तिमाही अगर संयोजित होगा तो रेट को 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुना करेंगे। पहले ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। लिखना है, लिख लीजिए। हाँ, सवाल में रहेगा जैसे अर्धवार्षिक संयोजित हो, तिमाही संयोजित हो। हाँ, तिमाही क्वाड्रिलेटरल, क्वार्टरली, हाँ हाँ क्वार्टरली, हाँ क्वार्टरली। वार्षिक रहेगा R%, समय T ईयर्स। अर्धवार्षिक रेट को 2 से भाग देंगे और समय को 2 से गुना करेंगे। पहले ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। तिमाही रेट को 4 से भाग देंगे और समय को 4 से गुना करेंगे। ऐसे पहले एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, साफ करें। अब लिखिएगा, यदि X महीने पर, यदि X महीने पर ब्याज जोड़ा जाए, देखो, यदि X महीने पर ब्याज जोड़ा जाए, जैसे 7 महीना 8 महीना, हाँ 5 महीना ऐसे रहेगा, तो रेट देखो कैसे निकालेंगे। रेट बराबर होगा, देखो रेट को कैसे एडजस्ट करेंगे। रेट यानी दर बराबर R/12 गुने एक्स। एक्स क्या है जी? महीना है, जैसे 5 महीना 7 महीना ऐसे रहेगा। और देखो समय कैसे निकालेंगे। समय बराबर महीना बटे एक्स। पहले ऐसे, हाँ मेंशन कर लेंगे, पहले एडजस्ट कर लेंगे। यदि एक्स महीने पर ब्याज को जोड़ा जाए, जैसे 5 महीना 3 महीना 11 महीना ऐसे रहेगा, तो रेट कैसे निकालेंगे? R/12 इंटू एक्स। और समय कैसे निकालेंगे? महीना बटे एक्स। हाँ, ये सब बेसिक फार्मूला है, ये सब याद करते जाइएगा। यदि
प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज की दर अलग अलग हो। देखो, यदि प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या हो, अलग अलग हो, तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R1/100 इंटू 100 प्लस R2/100 इंटू 100 प्लस R3/100 एंड सोन, ऐसे ही बढ़ते चला जाएगा। अब है, यदि प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज की दर निश्चित हो, ब्याज की दर निश्चित हो, यदि प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज की दर निश्चित हो, तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R बटे 100 होल पावर n। n क्या है जी? पूर्ण वर्षों की संख्या, पूर्ण वर्षों की संख्या। हाँ, ये सब फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। हाँ, यहाँ टी भी रख सकता है समय। हाँ हाँ, तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R बटे 100 होल पावर n। n क्या है? पूर्ण वर्षों की संख्या, समय, पूर्ण वर्षों की संख्या। यदि समय भिन्न के रूप में हो, भिन्न के रूप में हो, यदि समय क्या हो? भिन्न के रूप में हो, तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R बटे 100 होल पावर n इंटू 100 प्लस R इंटू F बटे 100। F क्या है जी? जहाँ F बराबर समय का भिन्न वाला भाग, अगर समय भिन्न के रूप में रहे, तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस R बटे 100 होल पावर n इंटू 100 प्लस R इंटू F बटे 100। F क्या है? समय का भिन्न वाला भाग। जैसे रहेगा, जैसे मान लिया जाए ये 2.5 वर्ष है, तो 2 वर्ष कंप्लीट और आधा वर्ष इनकम्प्लीट है, तो ये जो आधा वर्ष जो है यही भिन्न वाला भाग होगा। हाँ, 2.5 वर्ष जो रहे जैसे, तो 2 वर्ष क्या है? कंप्लीट, और ये जो आधा वर्ष होगा ये क्या है? इनकम्प्लीट, यानी यही भिन्न वाला भाग होगा। लिख लो। लिख लिए? चलो, हाँ जी, सर सवाल करवाएंगे तो समझ में आएगा। ये सब समझो कि बेसिक फार्मूला है, और क्या। हाँ, यदि प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या रहे? अलग अलग रहे, तो मिश्रधन बराबर क्या होगा? मूलधन इंटू 100 प्लस R1 बटे 100 इंटू 100 प्लस R2 बटे 100 एंड सोन, ऐसे ही चलता रहेगा। अगर प्रत्येक वर्ष के लिए ब्याज की दर क्या हो जाए? फिक्स हो जाए, निश्चित हो जाए,
तो मिश्रधन बराबर मूलधन इंटू 100 प्लस आर बाई 100 होल पावर एन। एन क्या है? पूर्ण वर्षों की संख्या। अगर समय भिन्न के रूप में रहे तो मिश्रधन ऐसे निकाल। ये बेसिक फार्मूला है, सब आप लोग जानते हैं, जानकार हैं आप लोग, सब किया जाए। अच्छा, देखो एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, ब्याज बराबर क्या होता है जी? मिश्रधन माइनस मूलधन, या इसी को हम लोग कह सकते हैं, या इसी को हम लोग कह सकते हैं मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर एन -1। हाँ, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, या इसी को और तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? मूलधन इंटू 100 प्लस आर बटे 100 होल पावर एन -1। तो ये फॉर्मूला याद रखना। देखो इसमें 5-6 टाइप से सवाल पूछता है। जैसे आपको ब्याज निकालने के लिए देगा, समय देगा, रेट निकालने के लिए देगा, CI/SI के रिलेशन वाला सवाल देगा। तो इसमें 5-6 टाइप से सवाल पूछेगा, ठीक है ना? तो इसमें पहला लिखिएगा टाइप, हाँ इसमें पहला टाइप लिखिएगा, इसमें पहला टाइप लिखिएगा, इसको साफ करें ना। यदि यदि चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो, यदि ब्याज निकालना हो, हाँ जैसे एक सवाल लिखिएगा 8% वार्षिक, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का, 4,000 रुपये का 2 वर्षों का, 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यदि यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो, यदि ब्याज वार्षिक संयोजित हो। देखो अगर सवाल में वार्षिक संयोजित ना भी कहे तो हम लोग को, हाँ अगर सवाल में वार्षिक संयोजित ना भी मेंशन करे तो हम लोग ये समझ कर चलेंगे कि यहाँ पे वार्षिक संयोजित ही हो रहा है, और अर्धवार्षिक और तिमाही रहेगा तो सवाल में दे देगा। अगर सवाल में मेंशन ना भी करे तो हम लोग को ये याद रखना है कि ब्याज क्या हो रहा है? वार्षिक संयोजित हो रहा है। तो देखो इसको 2-3 टाइप से हम बताएंगे आपको ब्याज निकालने के लिए, जो आपके माइंड में फिट बैठ जाए। देखो एक बेसिक ही बता देते हैं जो आप लोग बचपन से पढ़ते आए हैं, जो एकदम BPL कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, है ना? पहले आप क्या करिएगा? मिश्रधन निकालिएगा। तो मिश्रधन कैसे निकालिएगा जी? मूलधन इंटू, तो मूलधन है
4000 इंटू 100 प्लस रेट कितना है 8%, अब बटे 100। समय 2 वर्ष है ना जी, तो भाई 2 लिख दिए। तो 4000 गुने 108 बटे 100 होल पावर 1। अब देखो काट दो, 27 चौका 7 चौका 28, 4 दूनी 8, हाँ 27 चौका और 25 चौका। तो 4000 गुने 27 का स्क्वायर करना, तो 27 का वर्ग निकालने आता होगा, तो गुना कर लो। 7 7 49, 7 दूनी 14, 4 18, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4 1 5, 9 8 4 12, 729। बचपन में इसी करते थे ना, आपको वर्ग वर्गमूल ये सब में भी बताए थे, तो किसी के माइंड में 729 आ गया होगा। हाँ, तो 729 अब बटे इसका वर्ग करना 625, काटो 5 बार में काटना, 800 बचे, 125 बचे, और काटो 5 बार में, 25 बचे, 5 एकम 5, 160 बचे, फिर काटो 5 पचे 25, 32 पचे 160 होता है ना, तो ऊपर में कितना आ गया 32 गुने 729 अब बटे 5, ऊपर वाले को गुना कर दो। हाँ, 32 से गुना कर दो, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 1 5, 9 दूनी 18, 2 दूनी 4, 7 दूनी 14, 9 तिया 27, 3 दूनी 6 दू 8, 7 21, 8 7 5 12, 8 5 12 1 13, 3 23, 32 8 आया। अब इसको 5 से भाग दे दीजिए, 5 चौका 20, 5 छक्का 30, 5 छक 30, 5 पच्चे 25, 5 छक 30, यानी 4665.6 आ जाएगा, 4665.6 आ जाएगा। मिश्र धन उसका कितना आ जाएगा 4665.6 आ जाएगा। तो मिश्र धन तो तुम लोग ऐसे ही निकालोगे, जो बचपन में मेथड जैसे पढ़ा होगा। अब यहाँ से हमको ब्याज कह रहा है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। तो मिश्र धन कितना निकाले हो जी 4665.6 और माइनस मूलधन कितना है जी 4000, तो कितना आ जाएगा 665.6 रुपया। तो बेसिक तरीका से तो ऐसे ही लिखो बनाओगे, लेकिन हम कहें कि ऐसे मत करना, ये सब जो बीपीएल कैटेगरी के बच्चे हैं वो ऐसे करते हैं, है ना, ऊपर भर करके ऐसे ऐसे करेंगे, है ना, तो ऐसे मत बनाना है, लेकिन लिख लो। हाँ लिख लो। हाँ, अपना गुना भाग करते रहना है बैठ के। हाँ, लेकिन हम तो कहेंगे कि इसको ऐसे नहीं बनाना है। हाँ, ये पहला मेथड है जी। हाँ, पहले क्या किए मिश्रधन निकाले, तो मिश्रधन कितना आया 4665.6 रुपया आया। अब ब्याज निकालना है हमको चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन होता है, तो मिश्रधन इतना है मूलधन इतना है। हो गया, ऐसे नहीं सीखना है, ये बच्चा वाला मेथड है ना। ठीक है, साफ करें। ये देखो
देखिए, आपको हम परसेंटेज बता रहे थे। परसेंटेज में आपको हम इक्विवेलेंट रेट निकालने के लिए बताए थे, समतुल्य रेट निकालने के लिए। कुछ याद आ रहा है? तो इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हैं? पहले इक्विवेलेंट रेट निकालो। ये दूसरा मेथड है जी। पहले इसका इक्विवेलेंट रेट निकालिए। तो रेट 8% है जी। तो इक्विवेलेंट रेट कैसे निकालते हैं? R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे 100। तो देखो 8% है जी, तो 8 प्लस 8 प्लस 8 गुने 8 अब बटे 100। तो 8 8 16 प्लस 0.64 आ जाएगा, यानी 16.64% आ जाएगा। इक्विवेलेंट रेट निकालने आया? 2 वर्ष का ऐसे निकालते हो ना, आपको परसेंटेज में बताए थे। अब देखो मूलधन कितना है जी? 4000 है। तो 4000 का इक्विवेलेंट रेट कितना निकाला है? 16.64%। तो 16.64%। अब देखो परसेंटेज हटाओ, तो 4000 का 16.64 बटे 100 आ जाएगा। ये दशमलव हटाएंगे तो बटा में फिर जो 2 जीरो आ जाएगा। अब देखो ये 3 जीरो से इसका 3 जीरो कट जाएगा। अब ऊपर वाले को गुना कर दो, 4 चौका 16, 6 चौका 24, 1 25, 6 चौका 24, 2 26, 4 2 6 अब बटे 10। तो कितना आ जाएगा? 665.6। यही इसका क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या आ जाएगा? 665.6 रुपया। ये ठीक है। तो ये ऐसे ही बना लेना। पहले क्या करना? इक्विवेलेंट रेट निकाल लेना। तो 2 वर्ष है, तो R1 प्लस R2 प्लस R1 R2 बटे क्या हो जाएगा? 100। तो उसका इक्विवेलेंट रेट कितना आ गया? 16.64% आ गया। अब यहाँ से मूलधन कितना है जी? 4000। तो 4000 का 16.64% निकाल दो, वही उसका क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा। समझ में आता है ना? चलो ठीक है, और क्या चाहिए? बता रहे हैं, काहला हरिया, ये समझ में आया? पहला जो विधि बताया था वो समझ में आया था? सब बता देंगे, हमको रखना थोड़े ना है। आप जिसमें सेटिस्फाई हो जाइए, संतुष्ट हो जाइए। अब अगला मेथड देखना, इसको साफ करें। देखो रेट कितना है जी? 8%। और परसेंटेज में आपको बताए थे 8% का मान कितना होता है? 2/25। जैसे 8% है तो 8/100 करोगे ना, तो 2 चौका 25 चौका, तो 2/25 हो जाएगा। अब देखो मूलधन कितना है? 4000 है। तो देखो 4000 का 2/25 कर दो। 4000 का 2/25 कर देंगे, काटो। 25 से कम 25, 25 छक्का 150, यानी 320 आ गया। 300। अब फिर एक बार, दो 2 साल है ना, फिर एक बार क्या करिए, 320 का 2/25 कर दो। 320 का आई, ये मेथड पे ज्यादा फोकस करना। इस मेथड पे क्या करना है? ज्यादा फोकस करना है। तो 320 का फिर अगला बार में क्या करेंगे? 2/25 करेंगे। अब इसको काटो।
5 पचे 25, 5 छक्के 64 बचे। हाँ, यानी 128/5 आ जाएगा। अब भाग दो, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पचे 25, 25.6 आ जाएगा। अब देखो 25.6 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, देखो 320 तो उसको मिलने ही मिलेगा पहला वर्ष में, और 2 वर्ष है ना, तो अगले वर्ष में क्या हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा। तो इसका क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, और फिर इसको 1 से गुना कर देंगे। इसको कितना से गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। अब इसको जोड़ो, गुना करिए तो 640 आ जाएगा। अब प्लस यहाँ कितना है, 25.6 है। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 665.6 आ जाएगा। यही क्या आ जाएगा, इसका चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। हाँ, यही इसका क्या आ जाएगा, चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा। ये सबको जोड़ देना है, तो 665.6 और इसी को सीखना भी है। लिखिए, हाँ पहले रेट निकालेंगे। रेट कितना है, 8%, और 8% का वैल्यू कितना होता है, 2/25। मूलधन कितना है, 4,000, तो 4,000 का 2/25 करेंगे तो 320 आएगा। अब फिर 320 का 2/25 करेंगे तो 25.6 आएगा। अब देखो 2 वर्ष है जी, तो देखो पहला 320 तो मिलने ही वाला है, और इसमें क्या होता है, ब्याज का ब्याज लगता है। तो अगला साल इसको क्या हो, दुगना रकम मिलने वाला है। तो 320 में कितना से गुना कर देंगे, 2 से गुना करेंगे, और इसमें क्या करेंगे, 1 से गुना करेंगे। देखो एक टेबल याद रखना, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए, 2 1, 3 वर्षों के लिए, 3 3 1, 4 वर्षों के लिए, 4 वर्षों के लिए, 4 6, 4 6, 4 1, 5 वर्षों के लिए, 5 10 10, 5 1। 2 वर्ष रहेगा तो जितना मूलधन को गुना कर, मूलधन और रेट को गुना करेंगे, तो देखो 320 आया था, तो जितना आया उसमें कितना से गुना किए, 2 से गुना किए। अब फिर अगला से जितना आया 320 का 2/25 किए तो कितना आया, 25.6। इसको कितना से गुना करेंगे, 1 से। तो एक टेबल याद रखना, 2 वर्ष के लिए कहेगा तो 2 1, 3 वर्ष के लिए कहेगा तो 3 3 1, 4 वर्ष के लिए कहेगा तो 4 6 4 1, 5 वर्ष के लिए कहेगा तो 5 10 10 5 1। इससे ज्यादा तो देगा नहीं, लिख लो। हाँ, ये टेबल आप अपने माइंड में रखिएगा, और देखो कैसे सवाल बनता है, हम समझा देंगे। जब तक आप सीखिएगा नहीं, हम छोड़ने वाले नहीं हैं। बस एक टेबल याद रखना, 2 वर्ष के लिए कहे तो 2 1, 3 वर्ष के लिए कहे तो 3 3 1, 4 वर्ष के लिए कहे तो 4 6 4 1, 5 वर्ष के लिए कहे तो 5 10 10 5 1। ये टेबल याद रखना। इसको सब किया जाए, देखो अब अगला मेथड है,
रेशियो मेथड, रेशियो मेथड, रेशियो मेथड। देखो रेट कितना है जी, 8%। 8% का वैल्यू 2/25, 8/100 करेंगे, 2/25। देखो आपको परसेंटेज में बताए थे, नीचे वाले को क्या मानते हैं, बेस मानते हैं, और ऊपर वाला क्या है, चेंज वैल्यू है। यानी 25 में 2 का परिवर्तन है। 25 में कितने का परिवर्तन है, 2 का परिवर्तन है। तो देखो नीचे वाले को बेस और ऊपर वाले को चेंज वैल्यू मानते थे। तो देखो नीचे वाले को मूलधन मानना है, नीचे वाले को क्या मानना है, मूलधन मानना है, और ऊपर वाला ये ब्याज इसको मानो, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। नीचे वाले को क्या मानना है, मूलधन, और ऊपर वाले को ब्याज मानेंगे, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, 27। तो ये कितना हो गया, 27/25, 27 अब 2 वर्ष है तो 2 पावर करेंगे, 3 वर्ष रहेगा तो 3 पावर करेंगे, 4 वर्ष रहेगा तो 4 पावर करेंगे। तो देखो कितना हो जाएगा, 729/625। नीचे वाले को मूलधन और ऊपर वाला क्या है, मिश्रधन हो जाएगा। नीचे वाला मूलधन, ऊपर वाला क्या है, मिश्रधन हो जाएगा। तो देखो तो ब्याज कितना हो जाएगा जी, इस मिश्रधन माइनस मूलधन करेंगे तो ब्याज कितना हो जाएगा, यानी CI बराबर कितना हो जाएगा, 4 जीरो, यानी 104। चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा, 104 हो जाएगा। अब देखो जब मूलधन 625 रुपया है तो ब्याज कितना प्राप्त होता है, 104 रुपया। जब मूलधन 625 रुपया है तो ब्याज कितना प्राप्त होता है, 104। तो लिखेंगे जब मूलधन 625 रुपया है तो ब्याज कितना प्राप्त होता है, 104 रुपया प्राप्त होता है। तो 4000 मूलधन रहेगा तब कितना ब्याज प्राप्त होगा, तो 104/625 गुने 4000। अब इसको काट दो, 125 बचे, 800 बचे, 25 बचे, 160 बचे, 5 बचे 25, अब 32 बचे। अब ऊपर वाले को गुना कर दो ऊपर में, तो 104 गुने 32, 32 चौका 128, हाथ में 12, 0 बार 2, हाथ में 2, 12, 32 12, 4 दूनी 8, 2 चरतिया ही 12, चरतिया ही 12, 3, 8 2 3 3, 3328, 3328 अब बटे 5, भागा दे दो, 5 6 30, 5 6 30, 5 5 25, यानी 665.6 रुपया। यही इसका क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। तो देखो ये काफी लेंदी मेथड है, रेशियो मेथड से मत बताना। ये तो चलो 2 साल का है तो निकाल लोगे, 3 साल रहेगा, 4 साल का रहेगा तो काफी लेंदी हो जाएगा। हाँ लेकिन फिर भी सीखना है। देखो पहले रेशियो मेथड में क्या करेंगे, रेट 8% है जी, तो 8% का वैल्यू 2/25 हो जाएगा। नीचे वाले को मूलधन, ऊपर वाले को ब्याज मानना है। नीचे वाले को मूलधन, ऊपर वाला को, यानी 25 में 2 का लाभ हो रहा है, 25 में कितना का लाभ हो रहा है, रेशियो मेथड में आपको बताए थे। तो ये कितना हो जाएगा, ब्याज उसका कितना हो जाएगा, 27। तो 27/25। अब देखो 2 वर्ष है तो 2 पावर रखेंगे, 3 वर्ष रहेगा 3 पावर, तो 729/625। नीचे वाले को मूलधन, ऊपर वाले को मिश्रधन मानेंगे। तो अब इसको यहाँ ब्याज निकालो तो 104। जब मूलधन 625 है तो ब्याज कितना प्राप्त होता है, 104 रुपया प्राप्त होता है। तो मूलधन 4000 रहेगा तो ब्याज कितना प्राप्त होगा। हाँ समझ में आया कुछ, चलो। तो 4 मेथड आपको बताए हैं, जो समझ में आ जाए, ठीक है। अब इस पे कल और सवाल करवाएंगे, ठीक है, समझ में आया। हाँ हाँ कुछ नहीं करना है। रेशियो मेथड में 8% का वैल्यू कितना आ गया, 2/25। नीचे वाले को बेस और ऊपर वाले को चेंज मानते हैं, यानी 25 में 2 का कमी या वृद्धि। हाँ तो नीचे वाले को क्या मानना है, मूलधन, और ऊपर वाला क्या है,
हाँ, इसको ब्याज मानेंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा, मूलधन प्लस ब्याज, तो 27/25। 2 इस साल रहेगा तो 2 पावर रखेंगे, 3 साल रहेगा 3 पावर रखेंगे। अब नीचे वाले को मूलधन करेंगे, ऊपर वाले को मिश्रधन, तो ब्याज कितना आ जाएगा 104। जब मूलधन 625 है तो ब्याज 104 रुपया प्राप्त होता है। अब जब मूलधन 4000 रहेगा तो ब्याज कितना प्राप्त होगा, यही तो क्या किए हैं। हाँ, तो आज इतना रहने दिया जाए। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, अधिक से अधिक मित्रों के पास शेयर कीजिए। चैनल का नाम तो पता होगा, @K2 मैथमेटिक्स 450। ठीक है, आज भर इतना रहने दिया जाए। ठीक है।